नमस्कार दोस्तों, सवादा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जैसे डेली लेकर आते हैं। तो वक्त ना खराब करते हुए देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत के जवान किस देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं? तो भारत के जो जवान हैं, सैनिक हैं, वो किसके साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं दोस्तों? ये कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ में। अच्छा, मैंने अभी आपको एक और बात बताई थी कि भारत की अभी फ्रांस में भारत का एक फाइटर प्लेन जाएगा, जिसकी जो पायलट रहेंगी वो कौन रहेंगी? महिला पायलट रहेंगी। और मैंने आपको बताया कि वहां के पीएम ने प्रधानमंत्री साहब को भी न्योता दिया है, जो प्रधानमंत्री साहब जाएंगे वहां पर न्योते पर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा रिलेट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सचित मेहरा हाल ही में किस देश की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नए प्रेसिडेंट बने हैं? देखो, ये दोस्तों पार्टी का नाम है सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी। ठीक है, तो ये पार्टी है दोस्तों कनाडा में। तो ये कनाडा के इस पार्टी सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो भी इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारतीय मूल के हैं ये, दिल्ली के आसपास रहने वाले थे, लेकिन स्टार्टिंग में ही इनके पिताजी काम के सिलसिले से कनाडा चले गए और वहीं पे जाकर बस गए। लेकिन है क्या ये दोस्तों? भारतीय मूल के हैं। तो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गूगल के सीईओ की बात करेंगे आप लोग तो सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं, है ना। आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ऋषि सुनक, वो हमारे भारतीय मूल के हैं, है ना। तो ऐसे ही भारतीय लोग जो भारत जा रहे हैं, अलग विदेशों में जा रहे हैं, तो वहां पे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जब वो कुछ बड़ा बनते हैं वहां पे, तो उससे भारत का नाम ही रोशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें कनाडा के, तो इनका नाम है ट्रूडो। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है ट्रूडो। ये ट्रूडो मैं लिख देता हूं, ट्रूडो इनका नाम है। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेहरा साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर में कितने नए रोपवे का निर्माण होगा? तो रोपवे क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, ये जिन्हें बोलते हैं हम हिंदी में उड़न खटोले, है ना। तो ये होते हैं रोपवे। इनकी मदद से अब जो अमरनाथ जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, वो रास्ता आपका 20 से 25 मिनट में ही तय हो जाएगा। तो इसके लिए 18 रोपवे का निर्माण चल रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कह रहा हूं दोस्तों, 5,000 करोड़ रुपये इस पे खर्च होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी जम्मू कश्मीर में 18 रोपवे का निर्माण हो रहा है। किस लिए? ताकि अमरनाथ पहुंचने में लगे 20 से 30 मिनट का ही समय लगेगा, 40 मिनट थोड़ा ज्यादा हो रहा है। 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कौन खर्च करेगी दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे दोस्तों इंपोर्टेंट का टिक लगा लेना, कि ये दोस्तों क्वेश्चन आपका आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा? एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, जो आम लोग भी उसमें जा सकते हैं। मतलब कि क्या है, ये एक म्यूजियम की तरह है। जैसे आप म्यूजियम में जाके पुरानी एंटिक चीजें देखते हैं, ऐसे ही एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी प्लेन हैं, फाइटर प्लेन हैं, है ना, जितनी भी सारी चीजें, वो सभी आप इस सेंटर में जाके देख सकते हैं। बात करें कि इस सेंटर की शुरुआत अभी कहाँ हुई है? ये पंजाब में हुई है, पंजाब के भी लुधियाना में हुई है। और किन्होंने की है? राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत की है। और राजनाथ सिंह जी आप जैसे जानते हैं कि वो कौन है हमारे भारत के? वो भारत के हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, राजनाथ सिंह हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे उद्घाटन भी किया है यहाँ का। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं। बुकिंग ऐप पर होगी, मतलब देखिए दोस्तों, ये आज ही चालू हुआ है। 9 मई को इन्होंने उद्घाटन किया है आज ही, और कल से बुकिंग होनी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब किसी को बैठना, अगर कोई चाहता है कि हमें फाइटर प्लेन में बैठने की किसी की तमन्ना थी और वो बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, बट अभी फाइटर प्लेन में भी वो बैठने की उसकी तमन्ना पूरी हो सकती है। ठीक है, तो कल से पब्लिक की एंट्री शुरू होगी। देश का पहला, इंपोर्टेंट दोस्तों इसलिए बनता है क्योंकि इस देश का सबसे पहला
पहला है ये, पहला सेंटर है, एज अ म्यूजियम आप समझ सकते हैं, जो देश का सबसे पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और पता होना चाहिए कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर किसके द्वारा उद्घाटित किया गया था, या किस राज्य में वो सबसे पहले खोला गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है और मैंने यहाँ सारी चीजें लिख रखी है। गठन पंजाब, सॉरी दोस्तों, पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ है। लुधियाना मैंने गलती से बोल दिया था। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि भारत का किस राज्य में लिथियम की खोज की है। भारत के किस राज्य में लिथियम की खोज की गई है। तो लिथियम पहले देख लीजिए दोस्तों, लिथियम होता है जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो बैटरी यूज होती है जिनसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं, उन बैटरियों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को, जो डायरेक्ट करंट बनाए रखता है, आपको पता है जितना भी स्टोर्ड करंट होता है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो उसको स्टोर्ड करंट को बनाए रखने के लिए लिथियम का प्रयोग किया जाता है। पहले लिथियम हमारा इंपोर्ट किया जाता, मतलब बाहर देश से मंगाया जाता था। लेकिन अभी भारत के 2 राज्यों में, एक किस में, एक तो दोस्तों देखो आपके राजस्थान में, दूसरा जो मिला है कहाँ मिला है, राजस्थान में। और पहला जो मिला था दोस्तों वो भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में मिला था। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लिथियम जो है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में जितना मिला था उससे भी कई गुना ज्यादा मिला है। ठीक है, तो इससे आने वाले अब फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अब उनकी मांग ज्यादा बढ़ जाएगी, वो सस्ते भी हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब हम दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करते चीजों को, तो हमारे देश की ही जो चीजें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, भाई कच्चा माल हमारे पास है, उसे पक्का बना के अपने ही देश के लोगों को बेचा जा रहा है ना, तो वो तो सस्ता ही बिकेगा। जो चीज हम बाहर से मंगाते हैं फिर उसको चेंज करते हैं क्योंकि उसमें टैक्स लग जाता है, तो वो महंगा हो जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। और इसी के ऊपर एक मुहिम भी चलाई जा रही है। मैंने आपको कल बताया था कि जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात जो बताया था मैंने, ये दोनों मिलकर इन्होंने बैठक की है जिसमें 40 देश थे। और इसमें यूएसए के एक मिनिस्टर, वो 40 मिनिस्टर्स आए थे अलग अलग देशों के, और यूएसए के मिनिस्टर्स ने बोला था कि आने वाले 2047 तक हम ग्लोबल वार्मिंग को कितना कम कर देंगे, 1.5% तक कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी कही हुई बातें भी ठीक होती जा रही हैं कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे देश में हमारे में, या दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज होंगे, तो प्रदूषण कितना कम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे कि इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। देखिए दोस्तों, लिथियम इस टाइप का होता है कुछ, और याद रखना है हमें कि सबसे पहले जो मिला था वो जम्मू कश्मीर में मिला था। और ये कौन सी बारी की खोज है, ये कब मिला है दोस्तों, ये मिला है सेकंड बार। मतलब स्टार्टिंग में इससे पहले मिल चुका है जम्मू कश्मीर में, और अब मिला है राजस्थान में। थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा हल्का सा डीप पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर को करंट अफेयर के उद्देश्य से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो फालतू की चीजें भी लेके चलते हैं साथ में, है ना। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसकी कई सारी चीजें लेके चले जाएंगे। करंट अफेयर क्यों रह जाएगा फिर, वो आपके एग्जाम में सिर्फ 5 to 6 मंथ का जो पुराना करंट अफेयर होता है, जो करंट इवेंट्स होते हैं, वो ही पूछे जाते हैं। एसएससी में तो खासतौर से इतना ही पूछा जाता है। सबसे पहले यह भंडार कश्मीर में मिला था। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अब यह राजस्थान के कहां पे, नागौर जिला है राजस्थान में स्थित डेगाना नगर पालिका में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। ठीक है, तो यह जम्मू कश्मीर में मिले धातु से कहीं ज्यादा है। धातु क्या मतलब, जो लिथियम था उससे कहीं ज्यादा है। और ईवी में नई क्रांति आएगी, क्योंकि लिथियम ही ईवी में बैटरी बनाने के प्रयोग में आता है। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। तो आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को सिर्फ सुन के ही अपना काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुन भी रहे हैं वीडियो को डेली, तो भी आपके करंट इवेंट्स जितने भी इंडिया में हो रहे हैं वो सब पक्के होते जाएंगे। आने वाले टाइम में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अब करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के ही होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं डेली ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ये आपके द हिंदू और जितने भी आपके लोकल न्यूज होते हैं उन सभी में से ही निकाल के लेकर आता हूँ। मैंने आपको बोल रखा है, आपको खुद की कोई मेहनत नहीं करनी है, वो मैं खड़ा हूं यहाँ पे करने के लिए, तैयार हूं आप लोगों के लिए मेहनत। आप बस यूटिलाइज कीजिए इस चीज को, है ना। तो देखते हैं हम क्या है पहला 2027 के बाद। इसमें कहा गया है कि
इसमें कहा गया है कि 2027 के बाद जितने भी 10 वर्ष पुराने डीजल इंजन है, डीजल इंजन का मतलब क्या है, जिन भी गाड़ियों में डीजल इंजन है, वाहनों में डीजल इंजन है, वो सब क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। और ये किसने बोला है दोस्तों, ये ऑयल मिनिस्ट्री ने बोला है। और ये ऑयल मिनिस्ट्री ने किसको भेजा है प्रस्ताव, सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि वो 2027 तक जितने भी, अगर किसी ने 2017 में, मैं समझाता हूं, किसी ने 2017 में डीजल की कोई गाड़ी ली है तो 2027 में वो गाड़ी की वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी, मतलब वो गाड़ी रोड पर नहीं उतरेगी। ये ऑयल इंडस्ट्री का कहना है। ऑयल मिनिस्ट्री ने कहा है किससे, सरकार से, कि आप इस तरीके का मतलब इन्होंने अपना प्रस्ताव लिख के भेजा है और केंद्र सरकार से बोला है कि आप इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें ताकि ये एक कानून बन जाए इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक व गैस फ्यूल्ड व्हीकल को बढ़ावा देने को कहा है। भाई जब दोस्तों हमें पता है कि हमारे पास इतना सारा लिथियम है और हमें पता है कि उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत इजीली चला सकते हैं, तो हमें जरूरी है कि ये डीजल की गाड़ियां लेनी, पेट्रोल की गाड़ियां लेनी, जिनसे पोल्यूशन कितना फैलता है। तो इसके लिए ये पहल जो चल रही है वो सही चल रही है दोस्तों। आगे देखते हैं, मणिपुर में चल रहे हैं, मैं आपको 3-4 दिन से यही बात बता रहा हूं, जब से मणिपुर में दंगा चल रहा है, कि मणिपुर में जब से दंगा चल रहा है दोस्तों, तब से वहां पे अभी तक 60 लोग मारे गए हैं, 213 या 215-17 लोग घायल हैं, और कम से कम दोस्तों 1700 घर या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक ऐसा आंकड़ा है जो अभी बताया गया है, लेकिन सच्चाई पूरी नहीं है, इससे भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों कि वो लोग मारे गए हैं। और अगर आपको जानना है कि मणिपुर में चल क्या रहा है, मेरी पीछे की वीडियो जाकर देखो, जिसमें मैंने क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि कौन सा आर्टिकल यूज होकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें रूल कर रही है, वो किस चीज की, किस आर्टिकल की मांग कर रहे हैं, वो ऊपर से कि किस जाति के बीच विरोध चल रहा है ये, और चल क्यों रहा है, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें मैंने दोस्तों मेंशन कर रखी हैं। फिर है दोस्तों, अभी देखिए केरल के मलपुरम में नाव पलटने से, एक पैसेंजर नाव थी, जैसे केरल का मलपुरम है, तो वहां पे दोस्तों कुछ पैसेंजर लोग नाव में ना, जैसे घूमते हैं नाव में, तो उनमें नाव पलट गई, और नाव पलटने के कारण दोस्तों 21 लोगों की मौत हो गई है। ये जितने भी ये जितनी भी न्यूज हैं दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी करंट हैं, ठीक है। आप न्यूज में सुन रहे होंगे इन चीजों को, या फिर यहां मेरे पास में सुन रहे होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार, देखिए दोस्तों, पहली बार कर्नाटक इलेक्शन में, पहली बात तो यह है कि कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला है। आपको पता है अभी 2 स्टेट में इलेक्शन होंगे, एक तो कर्नाटक में और एक मिजोरम में। तो कर्नाटक में जो इलेक्शन होने वाला है दोस्तों, वो 10 मई को होगा और 13 मई को उसका रिजल्ट घोषित होगा। तो कर्नाटक में सेल्फी से, अब देखिए दोस्तों, सेल्फी से आपके वोट डलेंगे, सेल्फी से डलेंगे वोट, फेशियल रिकॉग्निशन विधानसभा चुनाव में 10 मई में होगा और रिजल्ट 13 मई को आएगा, ठीक है। जो वोट डलेंगे, सेल्फी से वोट डलेंगे, उसे बोलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों कि पहली बार किसी राज्य में सेल्फी के द्वारा चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कूनो नेशनल पार्क, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि वहां पे एक चीता मर गया था, है ना दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां चीता मर गया। तो अभी जो मानसून आने से पहले, अभी मानसून नहीं आया भारत में, मानसून आने की डेट क्या, जून जुलाई में जाके लास्ट में जाके, जून के लास्ट में मानसून आता है। ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, है ना। तो कूनो नेशनल पार्क में मानसून से पहले 5 और चीते लाए जाएंगे। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 और चीते यहां पर लाए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि पहली बार भारतीय शेयर बाजार, देखो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय शेयर बाजार में कि रूसी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और रूसी लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए सेबी आप लोगों को पता है कि किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है जो भी भारत का है ना, तो उसमें क्या बैठी हुई है आपकी सेबी एक किस तरीके का है, सेबी है एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, कि अगर किसी को इस तरीके से ट्रेड करना है तो ट्रेड करने से पहले वो आपके सारे पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है ना। तो सेबी कोई आदमी नहीं है, एक संस्था है जो पूरे डॉक्यूमेंट्स की ये वेरीफाइड करने के बाद आपको उस मार्केट में घुसने की इजाजत देती है। तो सेबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटीज
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म है। ठीक है, सेबी ने 3 कंपनियों को दिया एफपीआई लाइसेंस, एफपीआई लाइसेंस फॉरेनर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो सेबी ने कितनी कंपनियों को लाइसेंस दिया है? 3 कंपनियों को। किसकी? रूस की। पहली बार कौन कर रहा है इसमें इन्वेस्ट सेबी में भारत में? वो कर रहे हैं रूसी। आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आधार, पैन और पासपोर्ट को सरकार द्वारा, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कल ही बताया था कि सरकार ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि उस गवर्नमेंट के तहत आप 13,000 सेवाएं जो गवर्नमेंट देती है। कैसे? कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, पासपोर्ट बनाना होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाना होता है, या और भी गवर्नमेंट से रिलेटेड उसकी नई स्कीम के बारे में जितना जानना होता है, उन सारी स्कीमों के बारे में कहाँ देख सकते हैं आप? मैंने यहाँ देखिए आप लोगों के लिए मेंशन भी कर रखा है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें देख सकते हैं, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? गुजरात राज्य के। देखिए अभी जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में अगर इसकी राजधानी की बात करें गुजरात की, तो आपको पता है कि गांधीनगर है ना। तो गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए वोडाफोन और आईडी के सिम बंद करके उनको सभी को जियो के सिम दिए गए हैं। ठीक है, अब वहां काम किसके द्वारा होगा? जियो के सिम के द्वारा काम होगा। और अगर प्लान की बात करें कि मंथली प्लान कितना होगा जियो का, तो 37 रुपये 50 पैसे वहां का मंथली प्लान होगा। और 37 रुपये 50 पैसे में क्या होगा? पूरे महीने के 3000 SMS मिलेंगे और लैंडलाइन पर फ्री कॉलिंग मंथली मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर अगले पॉइंट देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन की बात करें दोस्तों, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गलत तरीके से प्रयोग किए जाने वाला जो देश है, जो इंटरनेट का गलत तरीके से प्रयोग करता है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, और वहां इंटरनेट की सबसे ज्यादा बेकार हालत है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड को नहीं किया लिंकिंग, तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, और वो आपकी डेट है 30 जून 2023 तक। ठीक है, और आप इसको कहां जाके कर सकते हैं लिंक? मैंने अभी आपको साइट बताई थी कि वहां जाकर भी आप लिंक कर सकते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 30 जून तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किए, मीन्स पैन कार्ड आधार कार्ड के फोन नंबर एक नहीं हुए, उनके डॉक्यूमेंटेशन जो वो मांग रहे हैं वो क्लियर नहीं हुए, तो आपका पैन कार्ड सिर्फ कार्ड रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो 30 जून से पहले उसको लिंक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं पॉइंट देखते हैं कि पीएम मोदी ने भारत को, अगर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों कि किस नेता ने भारत को न्यू इंडिया का नारा दिया है। न्यू इंडिया का मैं मतलब समझाता हूं अभी आपको, कि पीएम मोदी ने भारत को एक नए रंग रूप में देखने के लिए न्यू इंडिया का नारा दिया है। न्यू इंडिया का मतलब यह है कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत में फॉरेन की अलग अलग कंपनियां आए और यहां पर आकर इन्वेस्ट करें, और जो कि आ रही हैं किसके तहत? इस न्यू इंडिया नारे के तहत। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को एक अलग तरीके से विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले ये भी बताया था कि नितिन गडकरी साहब 600 नए हेलीपैड बनाएंगे, है ना, जितने भी राजमार्ग हैं उन सभी पे नए हेलीपैड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका विजन ये है कि वो चाहते हैं हमारी जो राजमार्ग हैं वो अमेरिका की तरह हों। तो ऐसे ही मोदी जी के जो विजन है, वो चाहते हैं कि हमारे देश में हर एक यूथ के पास नौकरी हो, हर एक घर में खुशहाली हो। तो इसीलिए उन्होंने एक नया नारा दिया है कि न्यू इंडिया। इंडिया, और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है भारत के बारे में? कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ही हमारे भारत को एक नया स्वरूप दे दिया था, इंडिया। उसके बाद मेक इन इंडिया मोदी जी लेकर आए। उसके बाद अभी एक नारा दिया दोबारा से मोदी जी ने कि न्यू इंडिया, अब एक बदलता हुआ भारत आएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये यहाँ के पॉइंट थे, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उन्हीं पॉइंट का ये स्क्रीनशॉट है, आप इनको क्लिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे और कितने पॉइंट हैं, तो जल्दी जल्दी क्लिक कर लीजिए दोस्तों, ये लास्ट था। और जैसे मैं आपको क्वेश्चंस देकर जाता हूं, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्वेश्चन देके जाऊंगा। कि भारत के पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे या सुन भी रहे होंगे तो डेफिनेटली इन क्वेश्चनों पे टिक लगा देंगे और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है,
तो भारत के साथ किस देश ने ट्रेड रुपए में शुरू किया है, मतलब जो व्यापार था वो रुपए में शुरू करा है, किस देश ने किया है? तो इसके बारे में आपको मैंने बता रखा है। सिर्फ आपको आंसर ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि मैंने इसके बारे में क्या क्या चीजें बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का कब्जाधारियों के लिए एक नया नियम क्या है और कितने वर्षों तक कब्जा रहा तो उस पर उनका मालिकाना हक होगा। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, और ये तो शायद कल का ही है कि कल ही मैंने बताया था आपको सारी चीजें इसके बारे में, है ना। तो आपको अगर जो भी आंसर लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपने विचारों में रख सकते हैं कि ये क्वेश्चन के बारे में है, और जितना बताया था दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड उससे बाहर आपके करंट अफेयर में आएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस जाति के द्वारा एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट में 19 साल से पेटिशन डाली हुई है रिजर्वेशन को लेकर। मैंने आपको समझाया था कि एक जाति है जिस जाति वो जाति कन्वर्ट हो गई थी, कन्वर्ट होने के बाद वो जो दो अलग रिलीजन में कन्वर्ट हुई थी उनको तो एससी का कोटा मिल गया, लेकिन जो एक तीसरे रिलीजन में कन्वर्ट हुई थी उसे एससी का कोटा नहीं मिला है। उस जाति के बारे में आपको पता है, वीडियो देख रहे होंगे तो, और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि जलवायु परिवर्तन का पीट्सबर्ग डायलॉग आयोजित किया गया किस देश में? अभी क्वेश्चन बताया था, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में ही हम बात कर रहे थे कि यूएसए का एक मिनिस्टर है, उनका कहना है कि आने वाले टाइम में 2047 तक हम 1.5% तक ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है, वीडियो देख रहे होंगे तो पक्का पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यही हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। और दोस्तों मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो जैसे ही आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, या थोड़ा भी आप लोग फ्री हो तो कान में लीड लगा के सिर्फ वीडियो को सुन सकते हैं, देखिए भी मत, वीडियो को सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से ही दोस्तों आपका करंट अफेयर का जितना भी डर है वो सारा निकल जाएगा। और ये गारंटी भी है दोस्तों कि जितनी आप वीडियो में देखते हैं जितने भी क्वेश्चन, तो आप न्यूज़पेपर में भी इतने क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत न्यूज़पेपर होके मिक्सअप होके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई उम्मीद नए क्वेश्चंस के साथ में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।